हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था और 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। एक पॉइंट और है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से लिख के आपका टाइम थोड़ा-सा खराब हो रहा है और कल से आपको पीपीटी पर क्लास मिलेगी, ओके? तो हम कॉजेज़ देख रहे थे कि क्या कॉजेज़ हैं आपके जो फ्रांस की क्रांति हुई है उसके। तो उसमें हमारा लास्ट था दार्शनिकों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफर। ये हम देख रहे थे। इसमें हमने रूसो के बारे में थोड़ी-सी बात की थी और हमने उनकी एक बुक के बारे में बात की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के बारे में। और बताया था हमने कि ये किस प्रकार के थे और इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। अब आगे यहीं से शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि मॉन्टेस्क्यू से शुरुआत करेंगे। तो इसे अभी आप छोड़िए। अभी रूसो की ही मैंने बोला था कि रूसो की कुछ बुक्स और है, वो और हमें देखनी है, क्योंकि अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक्स पूछ ली जाती हैं। तो हो सकता है कि अगर जब पीजीटी पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपके टीजीटी एसएसटी में भी बन सकता है। इस वजह से मैं कुछ किताबें और बताता हूं। इन्होंने एक डिस्कोर्स निकाला था, डिस्कोर्स, ठीक है? और डिस्कोर्स में इन्होंने 3 बुक निकाली। उन बुक का आपको नाम याद रखना है। क्या नाम था? पहला था पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। दूसरा था, लिखते जाइए, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। और तीसरा था आर्ट एंड साइंस। और एक बुक और है जो इन्होंने ही लिखी और वो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीटीजीटी, यूपीटीजीटी और डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी। इसमें अगर आप देखें पॉलिटी में तो कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। तो क्वेश्चन आ सकता है एमिल। एमिल बुक का नाम याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये 3 बुक थी जो आपको पढ़नी है, नाम याद रखने हैं। कुछ भी अंदर से नहीं आएगा, अंदर से भी पूछ लेते हैं लेकिन वो आपका काम नहीं है, वो पीजीटी का है। बस आपको बुक का नाम याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है। अब समझ में आया? ये पूरा हो गया आपका रूसो के बारे में। अब हमने बताया था कि दूसरे हम पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू के बारे में। तो मॉन्टेस्क्यू देख लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू, ठीक है? मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था? मॉन्टेस्क्यू, आपने एक अपनी वो देखी होगी, अमेरिका की जब स्वतंत्रता हुई तो अमेरिका की स्वतंत्रता में एक तरीका अपनाया गया था स्वतंत्रता के बाद कि वहां की जो संसद है वहां पर सत्ता का विभाजन देखने को मिल रहा है। तो जो सत्ता का विभाजन है ये कैसा है? सत्ता का विभाजन, सत्ता का विभाजन अगर देखें तो 3 पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं? एक तो मिलता है हमें लेजिस्लेचर, दूसरा हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा हमें देखने को मिलता है जुडिशरी। ये जो पॉइंट है ये कहां से आया? अमेरिका में ये पॉइंट है, ये कहां से आया? ये मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था, सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और एक इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आपको नाम याद रखना है, बहुत बार आ चुकी है ये, ठीक है? उसके बाद पर्सियन लेटर करके भी एक बुक थी लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखनी है, ठीक है? पर्सियन लेटर भी इनकी बुक थी, चलो लिख देते हैं पर्सियन लेटर। तो आपको इनके बारे में क्या याद रखना है? इनके बारे में याद रखना है इन्होंने स्पिरिट ऑफ द लॉज एक बुक लिखी जिसमें सत्ता के विभाजन की बात करी। और सत्ता का विभाजन किस प्रकार का होना चाहिए? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सत्ता का विभाजन होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने इसकी नींव रखी थी और इन्होंने ही इसके बारे में बताया था, ठीक है? इतना याद रखना है। अब तीसरे जो व्यक्ति हैं जो मैंने आपको बताया था वो कौन है? तीसरे व्यक्ति हैं आबे सीए, आबे सीए। अब इनके बारे में हम कल ही चर्चा कर चुके थे। ये कौन थे? आबे सीए। आबे सीए थे एक पादरी वर्ग के, ठीक है? क्लर्जी थे, पादरी वर्ग से।
और ये कैसे थे? एओ ह्यूम जैसे थे, मैंने बताया था कल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक पत्र निकाला, मतलब लेटर्स होते हैं, पहले क्या होते थे? पर्चे छपते थे। तो एक कागज होता था और वो उस पर छाप दिया करते थे और फिर लोगों में बांट दिया करते थे। तो उस तरह का था इनका, इनकी बुक नहीं थी और उसका नाम क्या था? व्हाट इज थर्ड स्टेट? व्हाट इज थर्ड स्टेट? ये इनके लेटर का नाम था। इन्होंने लिखा और बताया कि थर्ड स्टेट क्या है, ये करके, कि किस तरीके से थर्ड स्टेट में हो रहा है और क्या अपनाया जा रहा है, राजा किस तरह से निरंकुश हो रहा है और पादरी वर्ग किस प्रकार से उन पर इतना टैक्स लगा रहा है जिसकी वजह से उनकी स्थिति खराब है। समझ में आया? तो ये स्थिति है आबीसीए की। तो आबीसीए के बारे में बस इतना ही याद रखना है। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट और रखा। अब ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं रूसो के साथ। ठीक है, रूसो क्या कह रहे थे? रूसो ये कह रहे थे, जब रूसो के बारे में हमने बात की तो रूसो ने कहा कि जो सत्ता है उसका कोई नेता नहीं होना चाहिए, मतलब आम लोगों के ऊपर कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहिए। सामाजिक अनुबंध की बात करें तो वहां पर उन्होंने बोला कि कोई भी एक व्यक्ति अगर आपके ऊपर काम करता है तो उसके पास इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि उन शक्तियों से वो निरंकुश हो ही जाता है। इस वजह से कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं होना चाहिए, ये रूसो कह रहे थे। लेकिन यहीं पर आवेसीय आते हैं और आवेसीय कहते हैं नेतृत्व के बिना क्रांति हो ही नहीं सकती। तो बिना नेतृत्व के क्रांति संभव नहीं है। बिना नेतृत्व के क्रांति संभव नहीं। अब इन्होंने जैसे ही ये बोला तो इसका मतलब क्या था? इन्होंने नेतृत्व करना शुरू किया थर्ड स्टेट का। और आगे जब हम पढ़ेंगे नेशनल असेंबली का जब गठन होगा, टेनिस कोर्ट में जब जाएंगे, तो दो लोग, मिराबियो और आबेसिए, इसी का ही नेतृत्व कर रहे थे। तो समझ में आया? इस वजह से इन्होंने यह भी कहा कि बिना नेतृत्व के क्रांति संभव नहीं है और हम नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व करके हम आगे बढ़ाएंगे और क्रांति को सफल बनाएंगे। अब चौथे पॉइंट पे क्या है? मिराबियो। सारे नाम आपको याद रखने हैं और यही क्वेश्चन सीधे सीधे जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मिराबियो क्या थे? मिराबियो अभी मैंने बताया था, मिराबियो थे कुलीन वर्ग के। कुलीन वर्ग के, कुलीन वर्ग के होने के बावजूद भी ये थर्ड स्टेट का साथ क्यों दे रहे हैं? जब मैंने बताया था जो सामंती व्यवस्था थी तो सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे कुलीन वर्गों को, ठीक है। और ये जन्मजात विशेषाधिकार थे। जन्मजात विशेषाधिकार ऐसे थे कि इन्हें एक तो जन्म होने के आधार पर ही कर नहीं देना है और इसके साथ साथ वो लोगों पर, आम जन पर वो क्या करते थे? एक कर लगाते थे, उसका नाम क्या था? सामंती कर था। तो सामंती कर लगाने की वजह से तीसरे स्टेट के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। इसी वजह से जो मिराबियो थे वो भी महात्मा बुद्ध की तरह निकले और उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होगी। हम ही लोग क्या कर रहे हैं? थर्ड स्टेट पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं जिससे उनकी स्थिति खराब है और मैं इसमें सहयोग नहीं करूंगा। मैं तो क्या करूंगा? थर्ड स्टेट का ही साथ दूंगा। इस वजह से वो भी आबेसीए के साथ मिले और उन्होंने नेशनल असेंबली में साथ दिया था। तो इतना याद रखना है। और इन्होंने बोला कि देखिए जो मौलिक अधिकार हैं, लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनकी जो अवहेलना की जा रही है ये नहीं होना चाहिए। लोगों के पास मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने ही। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये दिया था। दूसरा इनका काम क्या था? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इनका एक और था, समाज में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। जो मॉन्टेस्क्यू ने बोला था उसका ये सहयोग करते हुए बोलते हैं कि समाज में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। समाज में विकेंद्रीकरण जरूरी, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए सोसाइटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये भी फेमस हुए और इन्होंने बात की। अब एक क्वेश्चन जो आपका आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका टीजीटी, अगर आप बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। पांचवा पॉइंट अगर हम लिखें, डेनिस दिद्रो। डेनिस दिद्रो या दिद्रोथ? डेनिस, दिद्रो।
इन्होंने क्या किया था, कल बताया था, नाम याद है ना आपको, इनका नाम था इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने ही लिखी। और इसमें जो भी दार्शनिक थे, जिनके जितने भी दार्शनिक होते हैं, उन दार्शनिकों के जितने भी विचार थे, उन विचारों को एकत्रित किया गया। और इसका प्रभाव आम जन पर बहुत ज्यादा पड़ा था, क्योंकि सारे विचार इन्होंने एक साथ करके रख दिए। और कोई भी अगर पढ़ रहा है तो सभी विचार मिल रहे हैं, ना केवल फ्रांस के, बल्कि फ्रांस के बाहर के लोग, पूरे यूरोपीय लोग जितने भी दार्शनिक थे, उनके विचार इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें साथ दिया था डेनिस दिदरोत का। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। साथ दिया, किन किन ने साथ दिया था? एक तो साथ दिया था एल्बर्ट ने, और दूसरे थे हॉलबैक। ठीक है, इन दो लोगों ने साथ दिया था इंसाइक्लोपीडिया लिखने के लिए। तो इतना तो हो गया आपका ये सब कि कितने लोग हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति और फेमस है, उसमें क्या नाम है, आपके एनसीईआरटी में भी नाम मिलेगा आपको, जॉन लॉक का। ठीक है, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या किया था? जॉन लॉक ऐसे व्यक्ति थे जो राजा की निरंकुश शक्तियों का विरोध कर रहे थे। जो राजा की निरंकुश शक्तियां थी, जो हमने कहा था कि राजा को निरंकुश शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वो क्या कहता था? राजा कहता था राजा कहता था मेरे पास दैवीय शक्तियां हैं। शक्तियां। जॉन लॉक ने क्या किया? जॉन लॉक ने इसका खंडन किया। किसका? राजा की दैवीय शक्तियां प्लस निरंकुश शक्तियां। तो राजा की जो दैवीय शक्तियां थी और निरंकुश शक्तियां थी, उसका खंडन किया था। तो कौन सी बुक थी जिसमें खंडन किया था? तो बुक का नाम आपको याद रखना है, टू ट्रिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। टू ट्रिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम था, जिसमें राजा की दैवी शक्तियां थी, निरंकुश शक्तियां थी। जो राजा कहता था कि मेरे पास दैवी शक्तियां हैं, मैं ही सबका मालिक हूं, और पूरा जो फ्रांस है वो मेरी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये हमने बताया था, पर्सनल प्रॉपर्टी मानते थे राजा। और उन्होंने बोला कि राजा की जो दैवी शक्तियां हैं वो हम नहीं मानते हैं, निरंकुश शक्तियों का खंडन होना चाहिए। ये चीजें चल रही थी उस समय पर। ठीक है, इतने तो हो गए आपके, जितने भी मैंने विचारक थे, उन विचारक को एक बार में एक फ्रेम में उतार के रख दिया। तो टॉपिक आगे बढ़ाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़े से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो इतनी ही क्लास रखते हैं। छोटी सी क्लास है आपकी, 10 मिनट की क्लास, तो इतना बहुत है। आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपका घटनाक्रम से स्टार्ट होगा, तो टॉपिक ही नया हो जाएगा, नए टॉपिक से ही हम शुरुआत करेंगे। तो यहां पर आप लिख लीजिए घटनाक्रम। घटनाक्रम क्लास 4, घटनाक्रम। घटनाक्रम। और यहां से हमारी शुरुआत होगी कि क्या क्या इवेंट्स आए थे, और हम क्रांति से पूर्व की भी कुछ घटनाएं देखेंगे और क्रांति के बाद की भी कुछ घटनाएं देखेंगे। ये हमारी शुरुआत होगी यहां पर। एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, जो क्रांति से पूर्व की घटनाएं थी, क्या कॉजेस थे, वो हमने देख लिया। अब इवेंट्स पर हम आ रहे हैं, और इवेंट्स की क्लास हम कल करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।